अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान आ रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के दौरान हम क्या करते हैं? तो आइए जानें। रमज़ान को दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा उपवास, प्रार्थना, चिंतन और समुदाय के महीने के रूप में मनाया जाता है। कुरान के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद को दिया गया था, तारीख हर साल बदलती है क्योंकि यह चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन यह इस्लामी कैलेंडर के 90 महीने में होता है। रमजान लोगों द्वारा अर्धचंद्राकार चंद्रमा देखने के बाद शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक चल सकता है। रमजान का मुख्य उद्देश्य दिन में रोजा रखना है। इसका मतलब यह है कि वे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कुछ भी खा और पी नहीं सकते। उपवास मुसलमानों को धर्म और आत्म अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक भोजन सूर्योदय से ठीक पहले खाया जाता है और दूसरा सूर्यास्त के ठीक बाद खाया जाता है। सहूर के दौरान खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में अंडे, रोटी, चावल, फल और सब्जियां शामिल हैं। दिन में वे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। जैसे ही सूरज ढल जाएगा, मुसलमान कुछ खजूर और पानी के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं, जिसे इफ्तार कहते हैं, और शाम का भोजन करते हैं, जिसमें चावल, चिकन या बीफ, दही, रोटी और मिठाइयाँ शामिल है। दरअसल दूसरों की मदद करना और अच्छे काम करना रमजान का अहम हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और सभी बुरे काम खत्म हो जाते हैं और अल्लाह सभी पापों को माफ कर देते हैं और स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया जाता है और नरक का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मस्जिद जाना भी रमजान का एक अहम हिस्सा है। यह रोज 1 महीने तक चलता है और रमजान महीने के आखिरी दिन अर्धचंद्र को देखने के बाद अगले दिन को ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है, जो शव्वाल महीने का पहला दिन होता है। मस्जिद में एक बड़ी खुली जगह पर मुसलमानों की भरी भीड़ एक कालीन पर एक साथ प्रार्थना करती है। कालीन पर आमतौर पर जगह के साथ एक पैटर्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति को बैठना होता है और रमजान की इस विशेष नमाज को ईद उल फितर नमाज कहा जाता है। रमजान के बाद मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं, जो उपवास के अंत का प्रतीक है, और उपवास के दौरान ताकत के लिए अल्लाह की स्तुति करते हैं। मुसलमान ईद उल फितर मनाने के लिए कई गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे अक्सर नई चीजें खरीदते हैं, जैसे कपड़े, और महिलाएं अपने हाथों को मेहंदी के डिजाइन से सजाती हैं और बच्चों को अपने माता पिता और रिश्तेदारों से कई उपहार मिलते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए एक बड़ी दावत करते हैं और ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं। तो आप सबको भी ईद मुबारक।